ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 8 सप्तमोध्यायम। अगस्त्य जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलवाना। सूर्य बोले, हे मुनियों, देवताओं का ये वचन सुनकर दिव्यश्रेष्ठ अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य करूंगा। हे दिव्यजों, कुंभ से आयुर्भूत अगस्त्य मुनि के द्वारा देव कार्य करना स्वीकार कर लिए जाने पर समस्त देवता अत्यंत हर्षित हो उठे। मुनि के वचन से अस्पष्ट होकर जब वे देवता अपने अपने स्थान को चले गए, तब श्रीमान मुनिवर अगस्त्य ने अपनी पत्नी राजकन्या लोपामुद्रा से कहा, हे राजपुत्री विंध्यागिरी ने सूर्य के मार्ग का अवरोध करके मान अनर्थकारी विघ्न उपस्थित कर दिया है। मुझे इसका कारण ज्ञात हो गया। काशी को उद्देश्य करके तत्वदर्शी मुनियों ने जो कहा वह पुरातन वाक्य है। मुझे स्मरण हो आया कि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों को विमुक्त काशी क्षेत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, किंतु काशी वास करने वाले सत्पुरुषों के समक्ष में विघ्न आते हैं। हे प्रिय, काशी में निवास कर रहे मेरे समक्ष भी वही बाधा उपस्थित हुई है। अपनी उन भार्या से ऐसा कहकर परम तपस्वी मुनि अगस्त्य मणिकर्णिका का कुंड में स्नान करके तथा भगवान विश्वनाथ और दंड पानी का समय पूजन करके काल भैरव का दर्शन करने वहाँ आए। वहाँ पहुँच कर वे कहने लगे, हे भक्तों का भय दूर करने वाले महाभाव कालराज, आप काशीपुरी के अधिपति हैं। मुझे इस पुरी से दूर क्यों कर रहे हैं? आप तो काशी में निवास करने वाले प्राणियों की बाधाओं का नाश करने वाले तथा भक्तजनों के रक्षक हैं। तो फिर हे भक्तों का दुख दूर करने वाले स्वामी, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं? मैंने दूसरों के लिए कभी निंदित वचन नहीं कहा, सूली नहीं की तथा मिथ्या भाषण नहीं किया। तो मेरे किस कर्म के परिणाम स्वरूप आप मुझे काशी से दूर कर रहे हैं? उन काल भैरव से ऐसी प्रार्थना करके कुंभ योनि अगस्त्य मुनि समस्त विघ्नों का नाश करने वाले साक्षी विनायक के पास गए। उन साक्षी विनायक का दर्शन पूजन तथा स्तवन करके लोपामुद्रा पति श्रीमान अगस्त्य उस पुरी से दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। काशी त्याग से संतप्त मान भाग्यशाली अगस्त्य मुनि प्रतिक्षण काशी का स्मरण करते हुए अपने तपोबल रूपी विमान पर चढ़कर अपनी भार्या के साथ आधे निमेष में ही वहां पहुंच गए। और मुनि ने देखा कि सामने विंध्यागिरी ने अत्यंत ऊंचे उठकर आकाश को आच्छादित कर रखा है। मुनि को समझ उपस्थित देखकर विंध्य पर्वत तेजी से कांपने लगा। वह पर्वत पूर्ण रूप से अभिमान रहित होकर कुछ कहने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी के पाटे विन्यावट हो भक्ति भाव से युक्त होकर धन की पाटे भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करने लगा। तब उसे विंध्य नामक महागिरी को उस समय नम्र शिखर वाला देखकर प्रसन्न मुख वाले अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल से कहा, हे बस, जब तक मैं लौट कर आता हूँ तब तक आप इसी प्रकार स्थित हो, क्योंकि हे पुत्र, मैं आपके उस शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हो। इस प्रकार कहकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने की इच्छा वाले अगस्त्य मुनि उस विंध्य के शिखरों पर चढ़कर क्रमश नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। मार्ग में श्रीशैल का अवलोकन करते हुए मल्याचल पर आकर आश्रम में निवास करने लगे। मनु के द्वारा पूजित वे भगवती भी वही विंध्यागिरी पर आ गई। हे सौनक, वही देवी समस्त लोगों में विंध्यावासिनी नाम से विख्यात हो गई। सूर्य ने बोले, हे मुनियों, इन देवी का चरित्र परम पावन तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। अगस्त्य तथा विंध्यागिरी का यह उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। यह आख्यान राजाओं को विजय दिलाता है तथा दिविजयों को ज्ञान की वृद्धि करता है। यह वैश्यों के लिए धन धान्य दायक तथा शूद्रों के लिए सुखप्रद है। इस आख्यान के भक्तिपूर्वक एक बार श्रवण करने से धर्म चाहने वाला धर्म प्राप्त करता है। धन की अभिलाषा रखने वाला धर्म प्राप्त कर लेता है और सकाम पुरुष अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्वयं मुनि भक्तिपूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर पर्यंत पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया है। स्वामी मनवंतर से संबंध रखने वाले भगवती श्री देवी के इस आद्य प्रतिष्ठा का वर्णन मैंने कर दिया। अब आगे किस प्रसंग का वर्णन आपसे करूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां दशमे स्कन्धे विंध्यवरोध वर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।